वीडियो स्किप नहीं करना क्योंकि आपकी लाइफ का ग्रेटेस्ट लॉस होगा। क्योंकि आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी और अल्लाह ना करे कभी भी आपके आसपास ये वाली डिसऑर्डर्स किसी को हो गई और आपको पता ना रहा तो बहुत आप रिग्रेट फील करेंगे। और ये मेरी लाइफ में हो चुका है। मेरे एक छोटे से कजन्स को ये इनमें से एक डिजीज थी, मगर मैंने उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम उसको डायग्नोज कर पाए और किसी और को भी वो समझ नहीं पाए और उसकी 2 दिन के अंदर डेथ हो गई। सो अल्लाह ना करे आपके भी या किसी को हो और आपको समझ ना आए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, डायग्नोज कैसे की जाती है और उसके अलावा उसके काजेस क्या होते हैं। तो जैसे ही हमें काजेस के बारे में पता होता है तो हमें सिम्टम्स भी जाहिर होने लगते हैं और जाहिर होने के बाद आपको उसको डायग्नोज करना है और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवाना है। सो आई एम गोना टीच यू अबाउट 4 ऑफ द डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये खास करके सर्दी के टाइम होती है, विंटर के टाइम, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी है तो वो ठंडक से बहुत सारी होती है और उसके अलावा भी जैसे होती है, ये अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। सही है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स उनमें से फर्स्ट ऑफ द डिसऑर्डर जो है ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है कि मतलब हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ब्रोंकाइटिस मतलब वो पैसेज वे, मतलब जिससे हमारी एयर जो है पास करती है, क्या करती है, पास करती है। तो वो अगर उसमें मतलब शॉर्टनेस आ गई या उसको मतलब सिकुड़ गया या कुछ उसमें इफेक्शन हो गया तो हमारी मतलब वो एयर तो नहीं आगे जा पाएगी ना। और अगर एयर नहीं गई तो हमें 1 सेकंड के लिए भी सही से नहीं रह सकते एयर के सिवा, आपको भी पता है। ठीक है, 1 मिनट भी सांस नहीं लेंगे तो आपको उसका नतीजा पता है। और ऐसा करके मत देखिएगा कि नहीं हम करके देख रहे हैं, नहीं तो आप रहेंगे ही नहीं। ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस इट इज द इन्फ्लेमेशन। ये क्या होती है, ब्रोंकाइटिस जो डिजीज होती है ये एक इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द एयर पैसेज वे। मतलब एयर पैसेज वे उसको कहा जाता है जिससे हमारी हवा जो है, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो गुजरती है, वो पास होती है। ठीक है, वो इन्फ्लामेशन उस जगह पर करती है। ये ब्रोंकाइटिस क्या करती है कि वहां उस जगह पर इन्फ्लामेशन करती है जहां से एयर पास होती है। सही है। तो काज उसका क्या होता है, स्मोकिंग। बहुत सारे लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं, मतलब कि वो सिगरेट वगैरह पीते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन उस जगह पर कर देते हैं। दैट इज वाई हमारे इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। और उसके सिम्टम्स क्या जाहिर होते हैं, कैसे हमें पता चले कि यहाँ पर अभी हमें जो ब्रोंकाइटिस अल्लाह ना करे आपको हो या मतलब आपके किसी भी रिलेटिव को या कुछ को हो, तो मतलब कैसे पता चलेगा, ये उसके सिम्टम्स है। कफ होगी उसको, इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन, जो म्यूकस की सिक्रेशन मतलब निकलने लगता है वो उसमें बढ़ावा आ जाएगा। सही, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में मतलब दिक्कत होगी, कमी होगी, एंड लो फीवर, मतलब कम फीवर भी रहेगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स है अगर जाहिर हो और वो स्मोकिंग या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आप समझ लें कि ये ब्रोंकाइटिस है और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करवाना लाजमी है, नहीं तो मतलब जान को भी खतरा हो सकता है। ओके, द सेकंड वन इज एम्फाइसीमा। इसका क्या होता है, इट इज द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्वियोलाई। अल्वियोलाई क्या है कि मतलब छोटे छोटे जो यूनिट है जो हमारे लास्ट में जहां से एयर की मतलब एक्सचेंज होती है, हमारी कैपिलरीज से, कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट होती है, वहां पर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वहां पर जो एम्फाइसीमा है उसकी प्रोडक्ट प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन, मतलब वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं अल्वियोलाई इस एम्फाइसीमा मतलब डिजीज में। ठीक है, द टाइनी एयर सक्स इन द लंग्स। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि अल्वियोलाई जो है वो छोटे से सक्स होती है लंग्स में, लंग्स के अंदर प्रेजेंट हो। लंग्स इन अल्वियोलाई का मतलब कि बना हुआ होता है। एट द एंड में अल्वियोलाई प्रेजेंट होती है जहां से हमारी एयर मतलब एक्सचेंज होती है। ओके, इसकी काजेस क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना कहाँ पर, इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन होता है, वो गैसेस इतनी सारी होती है और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, जैसे एम्फाइसीमा वन ऑफ द डिजीज। ठीक है, वो उस पोल्यूटेंट डस्ट की वजह से होती है और स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि स्मोकिंग तो ऑब्वियसली वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को अफेक्ट करता ही करता है। सो दिस इज नॉट गुड थिंग। जो मतलब लोग 1 से 2 मतलब कि 10 में से 8 तो कर ही रहे हैं स्मोकिंग। सो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सही है। एंड उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कफ विथ बलगम प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब कफ तो होती है उस विथ बलगम होती है, समझ में आ रहा होगा आपको।
और द थर्ड वन, जो थर्ड हमारी मतलब डिजीज है निमोनिया, इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या होता है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, इन्फेक्शन होता है वेयर अल्वेओलाई गेट इन्फेक्टेड। यहाँ पर क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन होता है, बिल्कुल खत्म हो जा रहे थे। और निमोनिया में क्या होता है, यहाँ पर मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज है और इसमें इन्फेक्शन होता है और उसमें क्या होता है कि अल्वेओलाई इन्फेक्टेड होते, उसमें क्या हो जाता है, फिल्ड फ्लूइड, मतलब वो जो अल्वियोला है वो खाली होंगे तो वहां पर एयर जाएगी, फिर वो एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन जो मतलब उसमें आ गई हमारे एनवायरनमेंट से, वो फिर जाएगी मतलब कि ब्लड में, एंड ब्लड से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, फिर हमारे एनवायरनमेंट को दी जाएगी। मगर अगर उसमें वो खाली ना हो, उसमें फ्लूइड भर जाए या एक पस भर जाए, तो क्या वो अपना काम सही से परफॉर्म कर पाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो निमोनिया इज अ वेरी डेंजरस डिजीज और उससे भी हमें बचना चाहिए। अभी उसके काज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेंजा, ये जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये उसके काज होते हैं, ठीक है। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, फीवर होगा, कफ होगी, चेस्ट पेन होगा। यहाँ पर चेस्ट जो है वहां पर बहुत सारा पेन होता है और कलर भी चेंज होता है, मतलब इन ब्लू कलर चेंजिंग होती है नेल्स वगैरह की, सही है। एंड एस्मा, एस्मा इसका अस्थमा कुछ लोग कहते हैं और उसका जो एक्चुअल नेम है इसको एस्मा कहा जाता है, सही है। दिस इज द फोर्थ डिजीज एंड इट इज एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। ये एक इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है कंडीशन ऑफ द लंग्स, लंग्स एयरवे। ओके, तो ये जो डिजीज है ये लंग्स को अफेक्ट करती है, ऑफन ट्रिगर्ड बाय द एलर्जीज। और ये ट्रिगर्ड होती है मतलब ये इसकी वजह जो है ये मतलब कि एलर्जीज की वजह से ये मतलब डिजीज होती है एस्मा। काज एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलन, डस्ट, स्मोक, एनिमल फर, फीडर एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब इसकी ये इस वजह से होती है कि मतलब कुछ पोल्यूशन हो गया, डस्ट हो गई या एनिमल, मतलब ये एलर्जी क्यों भी मतलब नॉर्मल किसी भी जगह पर एलर्जी होती है तो वो जब से मतलब एलर्जिक बंदा होता है मतलब लाइक स्किन में हो जाती है तो वो किसी एनिमल की चीज की वजह से होता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से, या कोई इंसेक्ट आ गया हमारी स्किन को टच करता है, फिर हमारी वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब सूजन हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब लंग्स के अंदर भी ऐसी डिजीजेस होती है लाइक जिसको एस्मा कहा जाता है, जिसकी वजह से मतलब किस किस की वजह से ये होती है, डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एनिमल का जो फर है मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, फीडर, मतलब जिसको कहते हैं फर फीडर, और उसके अलावा अदर सब्सटेंसेस की वजह से एस्मा होती है। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ में शॉर्टनेस होगी क्योंकि लंग्स पे अगर अफेक्ट हो गया तो हमारी शॉर्टनेस तो होगी ही, ठीक है। चेस्ट पेन होगा, इसमें भी चेस्ट पेन होता है एंड फीवर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सहर 1123, ओके, फॉर डिटेल वीडियो। थैंक यू।